गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इजी स्टडी विथ रुचि की ये फोर्थ क्लास है। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व। बच्चों, मैंने फर्स्ट अपनी वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है करके आपको बताया था, लेकिन मैंने सोचा कि हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा इस चीज़ का रिवीजन भी कर लिया जाए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो देखो बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ना हम अर्थशास्त्र की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। आपको पता है कि आर्थिक इकाइयाँ क्या होती हैं? आर्थिक मतलब अर्थ से संबंधित, अर्थ मतलब जो भी क्रियाएं करते हैं ना, जो धन कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए करते हैं, वो सब आर्थिक क्रियाएं आते हैं, जिससे हमको यानी बोलना चाहिए हमारा जो रोजगार है या बोलना चाहिए हमारा जो जीवन है, उसको चलाने के लिए हमको पैसे की तो आवश्यकता होती ही है ना। तो यही जो हम पैसे कमाने के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं ना, वो आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो यही व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग इसी प्रकार की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। लेकिन ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, इसमें हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक वस्तु, एक उद्योग, ऐसी चीज़ों का अध्ययन करें। मतलब इसमें एक एक वस्तु का अध्ययन करते हैं। तो अब एक एक वस्तु का अध्ययन करने के कारण इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ तो हम इसका महत्व पढ़ रहे हैं कि ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है हमारे समाज के लिए, हमारे लिए क्या मायने रखता है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। तो उसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक। अब देखो, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था मतलब आप लोग को पता है कि नहीं पता है? अर्थव्यवस्था उसे बोलते हैं जहाँ से व्यक्ति को अपने लिए रोजी रोटी कमाने के लिए, जीने के लिए नौकरी मिलती है। जहाँ से वो नौकरी प्राप्त करता है, रोजगार प्राप्त करता है, उसे ही अर्थव्यवस्था करते हैं। तो अब बताओ, व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं रहेगा तो ये रोजगार, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? इसीलिए बोला गया है कि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही आवश्यक है। अब देखो, सेकंड में आते हैं आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। अब आर्थिक नीति मतलब सरकार जो है, हमारा जो धन रहता है, हम जो इनकम टैक्स देते हैं, कर देते हैं ना, उनके कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से पैसा लगाना है, कहाँ पे से पैसा कमाना है, ये सब नीतियाँ या नियम बनाती है। तो ये नियम बनाने के लिए जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं होगा ना, तो ये आर्थिक नीति जो सरकार बनाती है ना, वो बिल्कुल नहीं बना पाएगी। उसके लिए ना कोई सहायता करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। इसी कारण इसकी सेकेंड यानी बोलना चाहिए महत्व है आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक। अब तीसरा देखिए, आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। अब आपने अभी देखा कि आर्थिक नीति बनाने के लिए ये व्यष्टि अर्थशास्त्र काम आया ना, तो अब इसमें जो समस्याएं आएंगी, जो नीति बनाने में, नियम बनाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती है। तो इन कठिनाइयों को दूर करने में भी ये व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब फोर्थ देखिए, आर्थिक कल्याण की शर्तों का निरीक्षण। अब हमारे लिए, हम जनता के लिए किस चीज़ में कल्याण, किस चीज़ से भला होगा, ये सब चीज़ों के निर्धारण में करने के लिए उसका निरीक्षण करने, निरीक्षण मतलब आपको पता होगा क्या होता है, वॉच करना, देखना, है ना। तो बस इसके लिए भी ये व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही आवश्यक है। अब पांचवा देखिए, व्यक्तिगत इकाइयों की समस्या के समाधान के लिए उपयोगी। अब एक व्यक्ति को अगर कोई समस्या आती है, कोई भी समस्या, तो उसके लिए कुछ नियम बनाने के लिए भी ये व्यष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं होगा ना, तो हम एक व्यक्ति की आय, एक उद्योग, ये सब में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में यानी बोलना चाहिए, उस समस्याओं का समाधान कैसे खोज पाएंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र इन समस्याओं से निकलने का साधन भी बताती है, तरीका भी बताती है। ठीक है। छठवा है व्यक्तिगत इकाई की समस्याओं का समाधान। अच्छा स्टूडेंट, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन किया था कि ये अर्थशास्त्र को सबसे पहले अर्थव्यवस्था का नाम किसने दिया था। तो आपको पता है कि नहीं पता है, ढूंढा कि नहीं ढूंढा इसका आंसर? अच्छा, मैं ही बता देती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने ये अर्थव्यवस्था को यानी अर्थशास्त्र को सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था का नाम दिया था। तो अच्छा बच्चों, आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक करिए और शेयर भी करिए, और मुझे बताइए कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, या बोलना चाहिए कौन सा क्वेश्चन है जिसका आपको ऐसा छोटा इजी आंसर चाहिए। ठीक है। और आज का हमारा क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को
दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल बताइए, ठीक है?